हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। तीन सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो उचित प्रकट होना। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। माना हमारे पास तीन सिक्के हैं, एक सिक्का है एक, दूसरा यह है और तीसरा सिक्का है यह है। यदि हमें इन तीनों सिक्कों को एक साथ उछालना हो तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि हमें क्या प्राप्त होगी। इसकी प्रतिदर्श समष्टि हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी। हो सकता है तीनों सिक्कों पर ही हमें चित्त प्राप्त हो सकता है हमें तीनों पर ही पट प्राप्त हो, या हो सकता है पहले दो पे पट तो तीसरे पे चित्त, या हो सकता है पहले दो पे चित्त व तीसरे पे पट प्राप्त हो, या पट चित्त पट प्राप्त हो, या चित्त पट चित्त प्राप्त हो, या पट चित्त चित्त प्राप्त हो, या चित्त पट पट प्राप्त हो। तो यह है इस घटना की प्रतिदर्श समष्टि। तो इस प्रतिदर्श समष्टि में हमें कुल संभावित मामलों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है, तो यह प्राप्त हुई है हमें 8। मान लेते हैं हमारे पास एक घटना है ई। इस घटना की प्रायिकता है हमारे पास पीई। इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा अनुकूल मामलों की संख्या बटे संभावित मामलों की संख्या। अब हम यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे प्रश्न में पूछा है कि दो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि हम इस घटना को ई मान लेते हैं तो लिख दीजिए। मान लेते हैं हमारे पास ई एक घटना है जिसमें हम दो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। यदि मैं इस घटना ई की प्रतिदर्श समष्टि बनाऊं तो हमें क्या प्राप्त होगी? चलिए देखते हैं। दो चित्त प्राप्त होने की संभावना। तो दो चित्त हमें कहाँ हमें प्राप्त है? दो चित्त एक तो है यह घटना जिसमें हमें दो चित्त प्राप्त हैं, एक है यह घटना जिसमें हमें दो चित्त प्राप्त हैं, एक है यह घटना जिसमें हमें दो चित्त प्राप्त है। तो ऐसे तीन ही मामले हमारे पास हैं। इन तीनों को लिख लेते हैं। पहला मामला क्या है? टी टी एच। अगला मामला क्या है? एच टी टी। और इससे अगला मामला टी एच टी। तो यह तीन मामले हैं। तो अनुकूल मामलों की संख्या हमारे पास आई है 3। तो इस घटना ई की प्रायिकता क्या होगी? इस घटना ई की प्रायिकता अर्थात पीई बराबर होगी अनुकूल मामलों की संख्या यानी कि एनई बटे संभावित मामलों की संख्या अर्थात एनएस। तो अनुकूल मामलों की संख्या कितनी है हमारे पास? ये हम निकाल चुके। यह है हमारे पास 3, तो रख देते हैं 3। और हमारे पास संभावित मामलों की संख्या कितनी है? यह है हमारे पास 8, तो ये भी रख देते हैं हम। हमारे पास यह संख्या है 8। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आया है 3/8। तो हम कह सकते हैं कि जब हम तीन सिक्कों को उछालेंगे तो उनसे जो हमें दो चित्त प्राप्त होंगे उनकी प्रायिकता होगी 3/8। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।